हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में देखा था। हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी, यदि ए और बी दो वेक्टर्स है तो ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, ये दो टर्म्स हमने देखे थे। इस डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जब दो वेक्टर्स है तो उनके बीच हमें इस दो तरह के प्रोडक्ट की बात की गई। अब जो है हमारे पास तीन वेक्टर दिए हों, ए बी और सी। जब ए बी सी और ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं तब इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या क्या फॉर्म हो सकता है। तो हम जानते हैं कि यदि वेक्टर ए दिया हो और एक वेक्टर बी दिया हो तो दो वेक्टर्स के बीच में या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, और तीसरा कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास यदि तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो ए बी सी के बीच में हमें यहाँ डॉट और क्रॉस से फिल करना है। यदि यहाँ पर हम डॉट देते हैं तो ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और यहाँ पर हम ना ही डॉट दे सकते ना ही क्रॉस दे सकते, क्योंकि डॉट और क्रॉस जो है वो दो वेक्टर्स के बीच में होता है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं देते। इसे स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि हमने देखा था के ए की बात की थी, वो इस तरह का फॉर्म होगा जहाँ के जो है वो ए डॉट बी हो जाएगा। तो हमारे पास यदि तीन वेक्टर्स हैं तो एक इस तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है, दूसरा किस तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। इसी में हम लिख सकते हैं ए बी डॉट सी, एक इस तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसको हम एक्चुअली यही एज्यूम करते हैं, इसे हम सपोज करते हैं कि कॉम्पिटिटिव है। और तीसरा जो है हम, ये हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी, तो हम ये ले सकते थे कि हम बी क्रॉस सी ले लेते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम डॉट ले लेते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एक ये हो सकता था कि हम ए लेते, इसको बी लेते, ए क्रॉस बी और डॉट सी ले लेते। यदि हम ऐसा क्वेश्चन राइज हो कि यहाँ ए डॉट बी और क्रॉस सी नहीं लिख सकते, तो ये तो पहले ही बताया हमने, यहाँ पर भी इस चीज को देखा था कि ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये जो है ये कोई टर्म फिजिबल नहीं है, मतलब इस तरह का कोई टर्म हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो सकता है, और सिक्स हो सकता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई टोटल। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर हो गया, और क्रॉस सी तो ये वेक्टर हो गया। तो हमारे पास जो अवेलेबल वेक्टर्स का फॉर्म है वो इतना ही पॉसिबल है। यदि तीन वेक्टर्स दिए हुए हों तो एक इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, दूसरा इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, तीसरा इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, चौथा इस तरह का, पांचवा इस तरह का, और छठा इस तरह का। टोटल 6 फॉर्म्स ही अवेलेबल है, जिसमें से स्केलर कौन कौन होगा, तो हमारा जो थर्ड और फोर्थ है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों के लिए टर्म यूज होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये दोनों जो है वो क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो इसको लिखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम थ्योरीज में आगे देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती थी। हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन, तो हम देखेंगे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो हम जनरल फॉर्म जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका हम देखेंगे कि इसे हम कैसे निकालेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम इस तरह के जो प्रोडक्ट है उसको हम देखना चाहते हैं, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी। देखते हैं, आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास तीन वेक्टर्स सपोज की दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसको हम सपोज करते हैं a1i, a2j, a3k। बी एक वेक्टर दिया हुआ है b1i, b2j कैप एंड b3k कैप। और लास्ट वेक्टर है c1i कैप,
C2j कैप एंड C3k कैप। तो हमारे पास सपोज करते हैं लेट ए बी सी बी एनी 3 वेक्टर्स। हमारे पास ये 3 आर्बिट्री वेक्टर दिए हुए हैं। तो हम जाते हैं ए डॉट बी, तो हम डिफाइन करेंगे द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एंड इज डिफाइंड एज ए बी सी, ये वेक्टर है, ये हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसका मीनिंग ये हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि क्या होगा। वी हैव, हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या होगा, तो ये हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखे आई जे के, ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी, यदि हम इसको रखें तो इसको लिख सकते हैं B2 C3 माइनस B3 C2 आई कैप माइनस B1 C3 माइनस B3 C1 जे कैप, और लास्ट में के लिए क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1 के कैप हो जाएगा। एंड ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, दिस इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं B2 C3 माइनस B3 C2 आई कैप माइनस B1 C3 माइनस B3 C1 जे कैप प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 के कैप, ये हो गया। और हम डॉट प्रोडक्ट जानते हैं A1 I A2 J प्लस A3 K का डॉट प्रोडक्ट, यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी B2 C3 माइनस B3 C2, और I डॉट I1 हो जाएगा, और A1 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर A1 हम आगे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, A1 प्लस A2 B1, या माइनस का साइन है, माइनस रह जाएगा, माइनस B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3, ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये हम देखें गौर से, तो I की जगह A1 आ गया, J की जगह A2 आ गया, और K की जगह A3 आ गया। तो इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमने, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला आया ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट होगा, जिसमें A1 A2 A3 ये फॉर्म है, B1 B2 B3 दूसरा हमारा B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, C1 है, C2 J है, C3 K। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे, तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए सपोज करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू A1 I A2 J A3 K, B is equal to B1 I cap, B2 J cap and B3 K cap, और C हमारा वेक्टर दिया हुआ है C1 I cap, C2 J cap and C3 K cap। हमारे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है, B any 3 वेक्टर्स, हमारे 3 वेक्टर्स दिया हुआ है। तो हमारे पास B क्रॉस C क्या होगा, तो B क्रॉस C क्या होगा, ये हमारे पास अवेलेबल, पहले हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, पहले उन चीजों को देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हमारे यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, सपोज करते हैं दिस इज
B, this is C and this is A. हमने इसे B माना, इसे C माना, इसे A माना। हम किसी को भी ABC मान सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसे ही माने, क्योंकि हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें ये जो है थोड़ा हेल्पफुल होगा, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखे हैं। तो अब इस पे आते हैं। हमारे पास B क्रॉस C क्या है? तो B क्रॉस C जो है ये हमें पता है कि ये है क्या, इसकी वैल्यू जो है डिटरमिन, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ B क्रॉस C इंटू N। तो N क्या है? वेयर N इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर along the normal vector which is perpendicular to the plane containing B and C। B और C जो प्लेन है, ये जो BC है, ये B और C वेक्टर है, जो भी प्लेन B और C को कंटेन कर रहा है उसके ऊपर नॉर्मल है। तो हम सपोज करते हैं कि ये जो है ये हमारा डायरेक्शन है N का। तो N हमारा ये दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर सपोज करते हैं कि प्लेन ये है, B और C को कंटेन करने वाला, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। और ये यदि एंगल थीटा बना रहा है A के साथ, तो ये भी हमारे काम का है। हम देखना चाहते हैं क्या होगा। अब आते हैं B क्रॉस C। ये जो B क्रॉस C है, इसका जो मॉडुलस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमने देखा था कि ये पैरेललोग्राम जो हम बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ B क्रॉस C। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो ये एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम एंड यहाँ पर मॉड ऑफ B क्रॉस C इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are B and C, जिसके दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर B और वेक्टर C हैं। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है A डॉट B क्रॉस C। तो A डॉट B क्रॉस C आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है? तो इसको हम ये मान सकते हैं कि A का प्रोजेक्शन B क्रॉस C वेक्टर जो है उसके ऊपर, या B क्रॉस C का प्रोजेक्शन A जो वेक्टर उसके ऊपर। तो हम यदि इसको सपोज कर ले कि A का प्रोजेक्शन B क्रॉस C वेक्टर, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें, यहाँ से यदि हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन है दिस लेंथ इज द प्रोजेक्शन। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है ए बी और सी से एक पैरेललो पाइप बनेगा। पैरेललो पाइप को हम बनाते हैं, तो पैरेललो पाइप यदि हम बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा पैरेललो पाइप कंप्लीट हो गया। तो ये जो है इसका जो लेंथ है, ये यहाँ से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालें तो ये जो लेंथ है, और यहाँ से ओ से जो लेंथ यहाँ पर है, इसको यदि ए, इसको हम मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, पी बी सी, और इसको हम ए मान लें, तो पी ए जो है इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये जो नॉर्मल है एन यूनिट में इसके ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एन, और मल्टीप्लाई क्या होगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। ये बहुत ही सिंपल सा है।
तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एन, ये क्या होगा, यदि ये वैल्यू हम लेंथ h मानते हैं तो ये h हो जाएगा, दिस इज h इंटू बी क्रॉस सी मॉडुलस, यानी h बी क्रॉस सी। और ये वैल्यू जो है, ये आप गौर कीजिए, ये वैल्यू ये वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose adjacent sides are A, B and C। तो उसके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, A, B, C। तो ये बहुत ही सिंपल सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, यानी कि A, B, C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose adjacent sides are A, B and C। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब हम ऐसा भी कह सकते थे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose adjacent sides are the vector A, B, C, मीन्स हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के कुछ सिंपल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। मैं सर्कल में हम इसे रोटेट करते हैं। यदि हम ए बी सी ऐसे लिखते हैं, हमने लिखा ए और इसके बाद बी और उसके बाद सी, ये हमने ऑर्डर लिखा ए से बी से सी में, ए बी सी ऐसा ऑर्डर है। तो ए बी सी को हम लिख सकते हैं बी सी ए, इसको लिख सकते हैं सी ए बी, उल्टा नहीं लिख सकते, उल्टा लिखेंगे तो चीजें बदल जाएगी। इसके ऊपर आते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, वी नो या वी हैव ए बी सी, इसकी वैल्यू क्या है, तो हम यदि ए को माने हुए हैं, इफ ए इज इक्वल टू A1 I A2J A3K, बी को हम माने हुए हैं B1 I B2J B3K कैप एंड C इज इक्वल टू C1 I C2J C3K कैप। देन हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू हमने अभी देखी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका जो डिटरमिनेंट होगा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। बहुत ही आसान है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली बी सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3, ये हो जाएगा। और हम जानते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, यदि हम किसी दो रो को इंटरचेंज करें तो माइनस का साइन आ जाता है रिजल्ट में। तो हम क्या करते हैं कि ए को एक बार हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 इंटू B1 B2 B3 और हमने लिखा A1 A2 A3 C1 C2 C3। हमने क्या किया, सेकेंड रो को इंटरचेंज कर दिया थर्ड रो से, तो इसके लिए -1 आ जाएगा। फिर हम एक बार और चेंज करते हैं, स्क्वायर आ जाएगा -1 का। हम फर्स्ट रो सेकंड रो को चेंज करते, तो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 दिस इज C1 C2 C3। तो -1 फिर आया, तो -1 पहले से था, तो -1 का स्क्वायर, ये कब आया, R2 और R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये क्या है, ये हमारा है A B C यूजिंग 1। इसको यदि हम 1 मानते हैं तो यूजिंग 1 और इसको हम 2 मान लेते हैं। तो हमने जैसे BCA को ऐसे किया, उसी तरह हम CAB को भी हम ABC के इक्वल दिखला सकते हैं। देखते हैं, CAB आप लिख सकते हैं, ऑल्सो CAB इज इक्वल टू क्या होगा, C को लिख सकते हैं C1 C2 C3 A1 A2
A3 B1 B2 B3 और इसको हम -1 लिए। हमने क्या किया, पहला दो R1 R2 को इंटरचेंज किया, A1 A2 A3 C1 C2 C3, दिस इज B1 B2 B3। हमने दो रो को इंटरचेंज किया, R1 को इंटरचेंज किया R2 से, और फिर एक बार हम चेंज करते हैं तो -1 फिर आया, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज A1 A2 A3। हमने सेकंड में क्या किया है, सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज किया, यानी कि B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इंटरचेंज किया, मतलब इसके जगह इस रो को रख लिया, उसकी जगह इस रो को रख लिया, तो हमारे पास क्या आ गया R, इसमें हमने R2 को इंटरचेंज किया है R3 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी अगेन A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड विच इज नथिंग बट A B C। तो इसको हम थर्ड मान लेते हैं, यहाँ पर यूजिंग 1 आया, तो फ्रॉम, तो लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से हमें क्या मिला, हमें मिला A B C इज इक्वल टू, हमने देखा A B C किसके इक्वल हो गया था, B C A के, B C A के, और A B C किसके इक्वल आ गया था, A B C इक्वल आ गया था C A B के, यानी कि ये फिर किसके इक्वल हो गया, C A B। तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, तो बहुत ही आसानी से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। एग्जाम में यदि पूछा जाए तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि हमारे पास ये तीन वेक्टर दिया हुआ है A B C, तो A डॉट B क्रॉस C, तो यहाँ पर हम डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C, तो इसकी वैल्यू के इक्वल आएगी। तो हम देखते हैं बहुत आसानी से, प्रूफ बहुत ही आसान है। वी हैव, यदि हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C को हम लिख सकते हैं C डॉट A क्रॉस B। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है। क्यों, सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर कॉम्यूटेटिव, दैट इज हमारे पास यदि वेक्टर P एक वेक्टर है, Q एक वेक्टर, तो P डॉट Q इज इक्वल टू Q डॉट P होगा, ये हमारे पास अवेलेबल है, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज C A B। और अभी हमने प्रॉपर्टी 1 से इसकी वैल्यू क्या देखी थी, दिस इज A B C। तो आपसे यदि इंडिपेंडेंटली इसको ये प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख दें, ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको हम इस फॉर्म में लिखें C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इसमें हम फिर -1 कॉमन लेके इसको लिख देंगे A1 A2 A3 C1 C2 C3, दिस इज B1 B2 B3 Q। हमने R1 को इंटरचेंज किया R2 से, और इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, फिर A1 A2 A3, और सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये तो सिंपली -1 का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 which is A B C and which is A dot B क्रॉस C। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, बहुत ही आसान सा है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम देखना चाहते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो हम सपोज करते हैं इफ एनी ऑफ द थ्री vectors A, B and C is parallel to another vector, then A, B, C is equal to 0। तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है
यदि ए बी सी में से कोई भी एक वेक्टर किसी दूसरे के ऊपर पैरेलल हो जाए तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, तो सपोज करते हैं, प्रूफ तो बहुत ही आसान है। लेट ए इज पैरेलल टू बी। हम ए को किसी के पैरेलल एज्यूम कर सकते हैं, ए को बी के पैरेलल एज्यूम कर सकते थे, ए को सी के पैरेलल भी एज्यूम कर सकते थे। एक वेक्टर हमने आर्बिट्री ले लिया ए, तो ए को या तो बी के पैरेलल रखे या फिर सी के पैरेलल रखे, ए तो ए के पैरेलल होता ही है। तो हम कंडीशन लिया इफ एनी वेक्टर इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर, मतलब उस वेक्टर को छोड़ के। तो या तो ए हमने यूज किया तो ए तो या तो बी के पैरेलल होगा या ए सी के पैरेलल होगा। तो सपोज करते हैं इज पैरेलल टू बी, देन ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। हमने देखा था कि डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं जस्ट प्रॉपर्टी 2 में, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 वेक्टर इनटू सी, यानी कि 0। क्यों, क्योंकि इफ ए इज पैरेलल टू बी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड बी साइन ए और बी पैरेलल है तो उनके बीच का डिग्री 0 होगा या फिर पाई होगा, 0 या फिर पाई और n। तो ये क्या होगा, ये 1 इंटू 1 इंटू 0 और n यूनिट नॉर्मल, तो ये क्या होगा 0 वेक्टर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वेक्टर हो जाएगी। तो a क्रॉस b 0 और 0 इंटू 0 डॉट प्रोडक्ट c, तो 0 ही होगा। अब जो है इफ a is parallel to c, then again a b c को हम लिख सकते हैं b c a। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये वैल्यू देखी थी, ए बी सी को सर्कल में हम घूमते चले जा सकते हैं, ए बी सी को बी सी ए बी ऐसे लिख सकते थे। तो ए बी सी को हमने बी सी ए लिख लिया, इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी कि बी डॉट 0 यानी कि 0। तो ये बहुत ही सिंपल केस आ गया। यदि ए बी के पैरेलल हो या ए सी के पैरेलल हो, यानी कि कोई भी एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो गया, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के 0 होने के लिए यदि कोई एक भी वेक्टर उसमें 0 हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 कर देगा। इफ आइदर ऑफ ए बी और सी इज a 0 vector, then scalar triple product a b c is equal to 0। इसका तो प्रूफ बहुत ही आसान है, इसको तो नहीं भी करें तो भी चलेगा। लेट a is equal to 0 vector, then a b c ये क्या होगा, a डॉट b क्रॉस c, यानी कि 0 डॉट b क्रॉस c, इसको 0 बना दिया। तो बहुत ही सिंपल सा था। तो कोई भी एक यदि 0 होगा तो टोटल प्रोडक्ट को ये 0 बना देगा। अब पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखते हैं। अभी हमने देखा कि यदि ए बी सी में कोई भी 0 हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का 0 हो जाएगा, या फिर ए बी सी में से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो भी उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम कंडीशन देखना चाहते हैं जिसमें ना ही ए बी सी 0 हो और ना ही ए बी सी में कोई एक दूसरे के पैरेलल हो। तो उस कंडीशन को लेते हैं कि लेट ए बी सी बी एनी 3 नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। यदि नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू 0 if and only if A, B and C are coplanar। ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसके प्रूफ को देखते हैं, तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इस तरह का जब भी हो इफ एंड ओनली इफ का, तो एक को एज्यूम करते, इफ एंड ओनली के पहले वाले पार्ट को एज्यूम करते, दूसरे वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं, और सेकंड केस में सेकंड वाले पार्ट को एज्यूम करते हैं और फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर हमें ध्यान में रखना होगा कि ऊपर का जो कंडीशन है ए बी सी बी नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों केस के लिए ट्रू है, दोनों केस के लिए वैलिड है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट ए बी सी बी एनी 3 नॉन जीरो
नॉन पैरेलल वेक्टर्स। हमने एज्यूम कर दिया कि ए बी सी कोई भी नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब हम इम्प्लाई पार्ट के ऊपर आते हैं। एज्यूम करते हैं लेट ए बी सी, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर से एक वेक्टर है, अब बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर के यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है जिसमें ना ही ए 0 है ना ही बी सी 0 है, यानी बी क्रॉस सी ना ही बी 0 ना ही सी 0 है ना ही बी सी पैरेलल है, तो बी क्रॉस सी आपका इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी 0 नहीं होगा, तो दो नॉन जीरो का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ये बी क्रॉस सी पे हम परपेंडिकुलर लेते हैं, दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू एन वेयर एन इज द यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन containing बी एंड सी। बी और सी जो वेक्टर है उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है एन, तो एन जो है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, एन जो है ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, ए लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो n यदि a परपेंडिकुलर है n के ऊपर, यानी n a के ऊपर परपेंडिकुलर है, और n किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग b एंड c। b और c जो प्लेन है उसको कंटेन जो कर रहा है प्लेन, उसके ऊपर परपेंडिकुलर n है, तो ये जो a है यानी n परपेंडिकुलर टू a है, तो a जो है वो नेसेसरली इसी प्लेन में लाई करेगा, दिस इंप्लाइज a b एंड c lies in the same plane। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इफ ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो ए बी सी जो है वो कोप्लानर होंगे। तो ये हमने पहला प्रूफ कर दिया। अब हम इनवर्स के ऊपर आते हैं, यानी कि हम सपोज करते हैं कि ये कोप्लानर है और उस केस में इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होगा। देखते हैं ओनली इफ पार्ट के ऊपर आते हैं। एज्यूम करते हैं लेट ए बी एंड सी आर को प्लानर। यदि ए बी सी को प्लानर वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, क्यों, सिंस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो बी क्रॉस सी ऐसा वेक्टर है जो ऐसा प्लेन जो बी और सी दोनों को कंटेन करता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि ए बी सी जो है वो तीनों क्या है, ए बी सी ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करता है। तो यदि बी क्रॉस सी बी और सी को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस सी को ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा क्योंकि ए भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी एंड दिस इंप्लाइज ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। क्यों, तो दिस इंप्लाइज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, दिस इज 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी सी कोई तीन नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, तब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी सी आर को प्लानर।